मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग वेक्टर का न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं। स्केलर एंड वेक्टर का क्या बना रहे हैं? न्यूमेरिकल। एक क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ स्केलर एंड वेक्टर का न्यूमेरिकल्स, और आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज देखिए आपके सामने 12 क्वेश्चंस हैं, 12 प्रश्न है फिर वेक्टर से, और इसको मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्या हो गया, आपको दिक्कत है क्या? क्या यार उठते बैठते हो, गजब लगता है। गौर से देखो, यहाँ वहां उत्तर दूर में क्यों बैठे हो? थोड़ा सा जगह स्पेस है आगे, तो आगे बैठ जाओ। नंबर 1 है, यदि एक पिंड पर 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के दो बल क्रमशः पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में कार्य कर रहे हों तो उनका परिणामी ज्ञात करो। परिणामी का मतलब रिजल्टेंट निकालना है, आर निकालना है। ध्यान दीजिए, एक किस दिशा में कार्य कर रहा है? पूर्व दिशा में, और दूसरा बस यही तो पूर्व दिशा और ये उत्तर दिशा। अपना चले यहाँ ज्योग्राफिकल कंडीशन में धरती पर लेके हिसाब को उतार दो, और अपना उत्तर देख लो, पूरब देख लो, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? वेक्टर ए मालूम दे दिया, वेक्टर ए का मान दे दिया, वेक्टर बी का मान दे दिया ना। और उसका क्या निकालने का रहा है? परिणामी निकालने का रहा है। तो देखिए नंबर 1 का हल दिया है। क्या क्या दिया है? दिया है दोनों बल ही है ना, एक पिंड पर इतना न्यूटन बल है। F1 कर दो। वेक्टर F1 बराबर कितना दिया है? 6 न्यूटन। वेक्टर F2 बराबर कितना दिया है? 8 न्यूटन। और इसका दिशा क्या है? 6 न्यूटन वाला का पूर्व, और इसका उत्तर। तो कहता है कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करें, रिजल्टेंट वेक्टर ज्ञात करें। तो रिजल्टेंट के वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा एंटर। पढ़े हैं सूत्र? ए बी रहता है तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा। क्या वेक्टर बोल रहा करे? यहाँ सूत्र में वेक्टर होता है नहीं। वेक्टर से परिमाण निकालते समय, उसका परिणाम निकालते समय जब हम फिर रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसका क्या करते हैं? वेक्टर लेते हैं? नहीं लेते हैं वेक्टर। अरे इस फिगर को याद करो। वेक्टर ए लिए थे, वेक्टर बी लिए थे, नहीं लिए थे? हाँ सर। और इसका यहाँ से यहाँ तक को परिणाम, इन दोनों का रिजल्टेंट कहते हैं, परिणामी वेक्टर। और ये लंबाई परिमाण देता है। लंबाई क्या देता था? परिमाण मैग्नीट्यूड क्या देता है? मैग्नीट्यूड डायरेक्ट देता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकालने का ज्योमेट्रिकल रूल था कि इसका डायरेक्शन छोड़ते हुए मान लेते ये इसका मान ये है, इसका बी है, और यहाँ से लंब डाल देते, इसको भी लंब डाल देते, ये बी cos थीटा आता था, ये बी sin थीटा आता था ना, बी cos थीटा बी sin थीटा। उसके बाद क्या करते थे? पाइथागोरस लगाते थे, तो ये सूत्र निकल गया। तो यहाँ बी ए ये सब क्या लेते थे हम लोग? केवल परिमाण लेते हैं, ये डायरेक्शन से यहाँ मतलब नहीं रखते हैं। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? फिर इस एंगल को कुछ मान लेते हैं, अल्फा वगैरह कुछ मानते थे ना, जिसमें कि tan अल्फा बराबर आ जाता था b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा ना। यहाँ हो जाएगा f1 sin थीटा बाय f2 प्लस f1 cos थीटा। होगा कि नहीं? उमेश जी, व्हेयर आर यू लुकिंग यार? समझ में आया ये बात? यस सर। f1 का मान धरो 6 8 cos 90। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। ये पूरा खत्म हो गया। 6 36 8 64 64 और 36 100। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। ये 10 न्यूटन हो।
को आपत्ति आता है? अगर कहता दिशा भी निकालने, अगर आप हमारा इच्छा है परिणामी का परिमाण और दिशा दोनों में निकालना चाहते हैं, तो ये R1 का मैग्नीट्यूड निकल गया। दिशा के लिए क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरब है, कॉपी कलम पर बोर्ड पर क्या होता है, दाएं तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक ना। दाएं पूरब, बाएं पश्चिम, ऊपर उत्तर, उत्तर नॉर्थ नेपाल तरफ, नौ से नॉर्थ, नौ से नेपाल तरफ, सौ से समुद्र तरफ साउथ, इधर है ना हिंद महासागर सब, भयानक महासागर है ना, तो साउथ समुद्र तरफ, नॉर्थ नेपाल तरफ, ईस्ट वेस्ट तो जाने रहा है, ठीक ना। चलो अब क्या है हमारा, पूरब की दिशा में था कितना 6 न्यूटन, और उत्तर की दिशा, नॉर्थ उत्तर की ओर 8 न्यूटन। इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। अब परिणामी का डायरेक्शन क्या होगा, परिणामी का डायरेक्शन आप किससे बताना चाह रहे हैं, हम चाहे तो पूरब तरफ से डायरेक्शन भी बता सकते हैं या उत्तर तरफ से भी डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक ना। जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इसको हम लोग कैसे ये करते हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज कैसे करेंगे, तो एक का हेड एक का टेल सटाएंगे, बताएंगे, तो इसी को उठाते 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 धीरे धीरे यहाँ ले आते हैं, तो अब क्या है, इससे बता देंगे, पहला वेक्टर से F1 से कौन बता देंगे, तो बीचों बीच होगा, इधर से भी कौन बता सकते हैं। तब क्या करना होगा, इसी को उठा के इसके हेड पर ले जाना है, जैसे ये वेक्टर था ना, इसी को उठा के इसके हेड पर ले जाएंगे, ये है, धीरे 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 उठा उठा के यहाँ लेते हैं आते, तब इधर से कौन तो निकल जाता है, ये कौन निकलता है, इधर से कौन निकलता, और अगर इसको हटा रहे हैं तो इधर से कौन बता देंगे, मैंने एक्स अक्ष से कौन बताइए या वाई से बताइए, बात तो एक ही है, किसी से बता सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है, खाली लिखते समय लिख देंगे कि F1 यानी 6 न्यूटन बल से इतना डिग्री कोण पर परिणामी का दिशा होगा, तो परिणामी दिशा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, इसका मान कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका मान क्या यार गजब आदमी, यहाँ सब फिगर में दिया हुआ है, तो फिर इसका कितना है, ये इतना उठा के यहाँ कर दिए, ये होता है यहाँ कर दिए 8/6 अल्फा बराबर 10 इनवर्स 4/3, बस हो गया ये कौन कि 6 न्यूटन माने 6 न्यूटन बल से 10 इनवर्स 4/3 डिग्री पर परिणामी का दिशा हो गया, समझ में आया। मतलब इसमें एंगल इतना कितना डिग्री का आता है, वो सब थोड़ा सा 17 डिग्री 27 डिग्री 24 डिग्री सब डिग्री का वैल्यू रटने का नहीं है, और वो निकालना टफ है, इसलिए हम लोग इन्वर्सल छोड़ देते हैं इस केस में, बस क्योंकि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पढ़े, वही 2 डिग्री खाली नहीं ना, 1 डिग्री 2 डिग्री सब कहाँ चला गया, सब डिग्री तो है ना, सब डिग्री है, तो इसलिए सब कुछ 20 का डिग्री आ जाता है, तो आ गया था इन्वर्स के रूप में छोड़ देंगे उसको, समझ गए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, 2 वेक्टर दिया था, एक पूरब की दिशा में और एक उत्तर की दिशा में, दोनों का हमको परिणामी निकालने का है, तो पूरब और उत्तर दिशा के बीच का कोण ऐसे ही अभ्यास है, कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो रिजल्टेंट बराबर ये सूत्र होता है, इसमें मान रख दिए सरल कर दिए, और अगर हमको परिणामी का दिशा भी ज्ञात करना है तो वही दोनों को अरेंज कर देते, हेड टेल हटाएंगे, रिप्लेस करके अपने एक स्थान से दूसरे स्थान हटाएंगे, लेकिन दिशा को नहीं बदलते हुए, इन करते हैं बिना दिशा बदलते हुए हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से क्या करते हैं, हाँ व्यवस्थित करते हैं, सटाते हैं, जैसे एक वेक्टर यहाँ है एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो परिणाम निकालने के लिए क्या करते हैं, परिणामी का दिशा निकालने के लिए हेड टेल सटाएंगे, जैसे टेल यहाँ है, टेल को किसी टेल को ले जाइए या इसी को उठा के यहाँ लाइए, तो अगर इसको यहाँ लाते हैं तो ये एंगल निकलेगा, बराबर, तो तब कहा था कि 8 न्यूटन के वाले बल्ब से इतना डिग्री ना, और इधर कहेंगे 6 न्यूटन वाले बल से इतना डिग्री, कहना होता है ना, दोनों सदिश के बीच में परिणामी का दिशा दोनों सदिश के बीच में है, यानी कि उत्तर और पूरब के बीच में है, जो 6 न्यूटन बल से इतना डिग्री कोण पर है, क्या लिखाएगा, परिणामी सदिश की दिशा
की दिशा दोनों सदिश के बीच में ना, उत्तर और पूर्व के बीचों बीच है ना, पूर्व और या पूर्व उत्तर उसको कह सकते हैं, पूर्व उत्तर की ओर है। पूर्व उत्तर का होता है पूर्व और उत्तर के बीच बीच, ठीक ना, जो पूर्व से कितना डिग्री कोण पर है, tan इनवर्स 4/3 पर है। समझ में आया? नहीं समझ रहा है? तो ठीक है, इसको मिटा के दूसरा बताते हैं। क्वेश्चन है कि 60 न्यूटन का एक बल, कितना न्यूटन है, 60 न्यूटन का बल, फिर भौतिक राशि बल ही दिया हुआ है, दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 डिग्री कोण पर कार्य करता है। ध्यान दीजिए, पहले हम डायरेक्शन डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब क्या कर रहा है, 60 न्यूटन का एक बल है जो दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 डिग्री के कोण पर कार्य करता है ना, दक्षिण से पश्चिम 30 डिग्री के कोण पर कार्य करता है। ये दक्षिण है, दक्षिण था, लेकिन दक्षिण से क्या हुआ है, पश्चिम तरफ, दक्षिण से पश्चिम तरफ 30 डिग्री कोण पर कार्य कर रहा है। यानी दक्षिण नहीं है बल्कि दक्षिण से पश्चिम, तो दक्षिण से पश्चिम हम मोड़ देते हैं और कितना डिग्री, 30 डिग्री मोड़ देते हैं ना। और इस दिशा में ये बल कितना न्यूटन का बल, तो 60 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि एक बल है 60 न्यूटन का जो दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की ओर 30 डिग्री पर काम करता है। ओरिजिनल शुद्ध दक्षिण की ओर ये हो गया हुआ ना, और इससे 30 डिग्री कोण पर इधर कार्य कर रहा है, पश्चिम की ओर। तब कहता है इसका जो है उत्तर तरफ, ये ना रे, उत्तर और पूर्व दिशा के घटक निकाला है। ये दोनों का घटक निकाल, ये तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि इसका हम ये घटक और ये घटक निकाल सकते हैं, क्योंकि समकोणिक घटक कहलाएगा किसी भी सदिश को दो समकोणिक घटक में हम तोड़ सकते हैं ना। और क्षैतिज घटक हो जाएगा cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा sin थीटा। ऊर्ध्वाधर कैसे होगा, इससे यहाँ से क्या करेंगे, लंब गिरा देंगे और क्या करेंगे, जो ये होगा वही तो ये हो जाएगा, कोण के सामने वाला लंब होगा ना, लंब sin से निकलेगा। यार sin थीटा बराबर p बाय h होता है या यार p बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या होगा, तो कर्ण गुना sin थीटा ना होगा। कर्ण किसको कहते हैं, समकोण के सामने वाली, ये जैसे लंब गिराएंगे इतना डबल बना ना बढ़ेगी, इसके सामने कर्ण। उसके बाद p कौन है, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को p कहते हैं, p निकला, तो p बराबर खाली क्या हो जाएगा, जो गुना sin थीटा ना हो जाएगा। तो हम ये 60 न्यूटन h यहाँ हो जाएगा, 60 गुना sin थीटा करेंगे ये निकल जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 60 गुना sin थीटा, और ये हो जाएगा 60 गुना cos थीटा ना होगा। तो दोनों दिशा का जो मान आ जाएगा उसी में माइनस लगाएंगे, दिशा बदल जाएगा। हम लोग जानते हैं सदिश का में माइनस चिन्ह लगा देने से उसका दिशा बदल जाएगा, बात बुझे? तो हाँ सर, जी सर, खाली लोटंकी नहीं करना, नहीं समझ में आएगा तो बोलना, ठीक? इन्हें नहीं हो समझ रहे हैं, जी सर, दिन है जी सर, रात है जी सर। चलो, तो ये है। अब यहाँ हम लिखेंगे, ये तो फिगर बना देना, बनाने में सुविधा हो जाएगा, ठीक ना। इसका ओ नाम रख देते हैं, इसका कुछ रख देते हैं पी ना, लिखेंगे ओ पी का, यानी कि सदिश है, बल सदिश है ना, ये क्या है, बल सदिश। ऊर्ध्वाधर घटक क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक मींस पीएस। कैसे निकल जाएगा, तो 60 गुना sin 30 डिग्री, कैसे निकलेगा, 60 गुना sin 30 डिग्री, कैसे निकला समझे ना, वही sin 30 डिग्री लगा, sin 30 डिग्री लगा, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब P, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब B, यानी कि 60 गुना sin 30 कितना होता है, आप होता है 30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन इस दिशा में, ये बता रहा है इस दिशा में 30 न्यूटन लगेगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन ना हो जाएगा। उसके बाद क्षैतिज घटक निकालते हैं,
OS OP का घटक कैसे निकालेंगे? तो 60 गुना cos 30 होगा, यानी 60 गुना cos 30 कितना होता है? cos 30 का मान होता है cos 30 कितना होता है? वाह, cos 30 कितना होता है? √3/2। ये हो गया 30√3 समझ में आया? इसका ये ऋतिक बताओ कि किस सूत्र से निकला? ये जो निकला किस सूत्र से निकला? 30√3 न्यूटन। इसका हाव बता रहा था कि नहीं समझ रहा? कौन कौन बता सकता है? देखो सब लड़का अलग होगा तो बोलो तो चंद्रिका। ओपी का 36 घटक से निकला। हाँ, कौन सूत्र लगाया? बेसिक सूत्र बताओ ना, कौन सूत्र से निकलेगा? अजीब, वो बता दिया, दीपक बता रहा है cos थीटा बराबर लगा। अजीब कहानी है, लिख के भी बताए, निकाल के बताए, तब भी चुप है। जरा सा खाली त्रिकोणमितीय फंक्शन को खाली संकेत के रूप में, शब्द के रूप में लिख दिए तो लिख दिए, वाट लग गया। लिखो त्रिभुज OPS में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री लगाएंगे क्या होगा? PS बटे होगा, PS बटे OP। अब साइन 30 डिग्री का मान रखो, PS का मान रखो, PS तो निकाल ले, OP का मान रखो 60 न्यूटन। खाली PS बराबर कितना हो जाएगा? बनो, ये भी समझता है कि नहीं? नहीं समझता तो भी बोलना, तो कर दो 30 लिख दो। 30 न्यूटन निकला। और ये जो PS निकला इसी का नाम है ऊर्ध्वाधर घटक। कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक। जब वियोजन करते हैं जो कोण के सामने वाली भुजा उसको ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। कोण से संलग्न भुजा जो है उसको क्षैतिज भुजा कहते हैं। तो यही तो हम ऊर्ध्वाधर घटक शब्द खाली लगा दिए, यही है ऊर्ध्वाधर घटक। समझा? अब दूसरा यहाँ निकाल देते हैं पुनः cos 30 डिग्री बराबर B/H। तो B कौन है? OS बटे OP। cos 30 का मान √3/2। OS का मान तो निकाल ले, OP का 60 न्यूटन। खाली OS बराबर 60 गुना √3/2। 30 हो गया, 30√3 न्यूटन। वाह, ये क्षैतिज घटक। और किसी भी सदिश में माइनस लगाने से उसका जस्ट उल्टा दिशा का सदिश होता है। सदिश का ये रूल है। तो अब ये हमको दक्षिण की ओर नहीं उत्तर घटक मांग रहा है, उत्तर दिशा में घटक बताएं क्या हो जाएगा? -30√3। यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं किसी भी सदिश राशि में ऋणात्मक चिन्ह या ऋण चिन्ह लगाने के बाद उसका दिशा बदल जाता है। एक लाइन यहाँ लिख देना, ठीक है? हम जानते हैं किसी भी सदिश राशि में ऋण चिन्ह लगाने पर उसका दिशा बदल जाता है। अतः पूरब की उत्तर की दिशा का घटक, उत्तर की दिशा में घटक, यह बल का घटक। उत्तर की दिशा में किसका घटक? बल का घटक कितना न्यूटन हो जाएगा? -30 एवं पूरब निकाले कर है, पूर्व की दिशा में बल का घटक कितना हो जाएगा? -30 न्यूटन।
समझ में आया? हाँ सर। मान घटना में के हिसाब समझा। चलो ठीक है, इसको मिटा सकता हूँ। दो सदिशों ए व बी के योग तथा अंतर परस्पर लंबवत है। देखिए ए बी लंबवत नहीं है, ए बी लंबवत नहीं है। लंबवत क्या है? ए व बी के योग तथा अंतर। तो दो वेक्टर ए और बी है, दोनों का योग कितना होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और फिर अंतर क्या होगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और वो दोनों जो भी रिजल्टेंट निकल रहा है वो दोनों जो आपस में क्या है? यानी कि एक वेक्टर हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और एक वेक्टर हुआ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और ये दोनों आपस में लंब है। तो दोनों जब आपस में, इसको हम एक ही टो मान लेते हैं, ठीक ना? इसको भी एक ही टो मान लेते हैं। वो संकेत दे दिया था ये भी ना, तब तो ये भी लेना है। इसको हम R1 और इसको R2 मान लेते हैं। तो R1 R2 लंब है, तो R1 डॉट R2 बराबर तुम 0 होना चाहिए। दो सदिश अगर लंब हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। क्यों? क्यों करको रखे? जवाब दो रे रोहित कुमार। दो सदिश लंब हो तो क्यों हम डॉट प्रोडक्ट 0 बोलते हैं? दोनों का कोण लंबवत होता है, उसमें cos थीटा का वो 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो उसमें होगा कि R1 R2 cos थीटा बोलता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी cos थीटा। वेक्टर R1 वेक्टर R2 अगर डॉट में ले लेंगे तो वो हो जाएगा R1 R2 cos थीटा। यहाँ थीटा जैसे ही 90 डिग्री होगा तो 0 हो जाएगा, अर्थात ए डॉट बी का मान 0 निकल जाएगा। R1 डॉट R2 का मान 0 निकल जाएगा ना। तो R1 R2 रहता है, R1 R2 लिखते, लेकिन है हमारे पास ये और ये ना, तो लिख देंगे डायरेक्ट प्रश्नानुसार। देखिए आप बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का हल। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 0। क्यों? क्योंकि लंबवत है। हिसाब का है कि ए व बी के योग तथा अंतर लंबवत है। लंबवत जैसे इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसमें तुमको संकोच ही नहीं करना है ना। और अब इसको सरल कैसे करेंगे? इसको सरल करने का 10-20 मेथड है, जिसमें से एक मेथड आप लगा सकते हैं क्या कि वेक्टर ए डॉट माइनस बी कर सकते हैं। फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या जाएगा? ए स्क्वायर। अरे यार कैसे होगा? कोई बता सकता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हम बोले ए स्क्वायर होगा, कैसे होगा? कोई बता सकता है? हाँ बोलो। मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर ए है तो इसका हो जाएगा ए वेक्टर ए और वेक्टर ए cos 0 डिग्री राइट। देखिए ये हो जाएगा, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ए गुना cos थीटा। थीटा दोनों एक ही सदिश है, 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, तो स्क्वायर खाली बन जाएगा। सेल्फ प्रोडक्ट इसी से आता है आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। सेल्फ प्रोडक्ट से आता है ना। सदिश का गुण धर्म में आता है स्वतः गुणनफल। किसी सदिश को उसी सदिश से डॉट प्रोडक्ट अगर ले लेंगे तो क्या होगा? तो वही सदिश 2 बार गुना होकर के cos 0 डिग्री लगेगा, तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो सदिश का स्क्वायर खाली हो जाएगा, परिमाण का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया, केवल परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रहने दो, प्लस इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर। नहीं वेक्टर बी डॉट ए अब हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत? और ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है कि नहीं? इसलिए ये और ये खत्म हो जाएगा। तो करना क्या है? सिद्ध करो कि दोनों सदिश परिमाण में बराबर है। परिमाण में बराबर दिखने लगा, नहीं दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। क्यों? ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। रूल पढ़ाया था, याद है?
ए डॉट बी भी करेंगे तो भी cos थीटा निकलेगा, बी डॉट ए भी करेंगे तो ये cos थीटा निकलेगा, तो भी cos थीटा भी cos थीटा एक चीज है। तो ये हो गया, तब तो ये खत्म हो जाएगा ना, ये तो मतलब कटता नहीं है, जीरो हो जाता है, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर जरूरत में स्क्वायर का अर्थात a बराबर b, और ये भी क्या परिमाण है ना दोनों सदिश का, तो दोनों सदिश परिमाण में बराबर ना हो गया, क्योंकि अतः दोनों सदिश परिमाण में बराबर है। समझ में आया? सर हम अपना कुछ नहीं किया, क्वेश्चन जो क्या उसी को लेकर के हम भी नहीं बनाया, कभी नहीं बनाए थे, हमको लगा पता नहीं क्या करेंगे, जो कहा हम लेके आगे बढ़ जाते हैं, हिसाब हम क्यों बनाएंगे। कोई भी वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको ले लेंगे, जो कहेगा वो करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आंसर मिलना है, खाली कंडीशन सही रहना चाहिए। कंडीशन कभी आप अपने मन से कुछ नया चीज नहीं थोपिएगा, ठीक ना। उसका अपना जो रूल हम पढ़े हैं उस रूल को लेके आगे बढ़ेंगे, आंसर मिलेगा। यहाँ कह रहा है योग और अंतर दोनों लंबा था, तो हम योग भी ले लिया और अंतर भी लिया, लंबा था दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ये रूल होता है। अब एक इसके पास लेके बी को भी इसके पास लेके बारी बारी से डॉट में है, और इसके बाद ए डॉट ए तो जान ही रहे हैं ये होगा, उसके बाद फिर ए डॉट बी रह गया, फिर बी डॉट ए रह गया, फिर बी डॉट बी बी स्क्वायर होगा। ये सब तो थ्योरी में पढ़े हैं, ये कलर बार पढ़े, समझ में आया? तो आगे बता सकता हूँ, ठीक है। दो सदिशों के योग तथा अंतर के परिमाण, अब की बात दो सदिश का योग और अंतर नहीं है, अंतर का परिमाण, बात बुझ रहे ना, अंतर का परिमाण परस्पर बराबर है, तब कहता है सिद्ध करो दोनों सदिश परस्पर लंब है, यानी कि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। तो मान लेते हैं माना कि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है, सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का हल, इसमें सदिश दिया ही नहीं तो लेना पड़ेगा। माना कि दो सदिश क्या है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है, हो गया। तब कहता है इसका योग तथा अंतर का परिमाण परस्पर बराबर है, तो योग का परिमाण क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस, इसको परिमाण कहते हैं, बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉडुलस, इसको परिमाण कहते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस लेना नहीं, मींस इसका परिमाण लेना है, मैग्नीट्यूड ना। तो जैसे कि वेक्टर ए इस दिशा में है, वेक्टर बी इस दिशा में है ना, इसका परिणामी वेक्टर कैसे, रिजल्टेंट का परिमाण कैसे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, इसकी लंबाई माप करके मापते थे ना। तो इसी को हम कह देते थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लंबाई। और अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल बॉक्स नहीं है, ये मापा हुआ लंबाई नहीं है, तब कैसे निकालते हैं, तब अलजेब्रिकल मेथड कि यही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, मान परिमाण रिजल्ट केवल रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट ए का परिमाण बी का परिमाण 2ab cos थीटा। ये कैसे प्रूफ हुआ वो तो निकालने से पहले, तो ये हमने लगा देंगे वही चीज, क्या लगा देंगे, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा पर अंडर रूट लगेगा। और माइनस में भी तो वही होगा, हर जगह बी के जगह माइनस भी खाली लिखाएगा। ये भी परिणामी क्या होता है, दिशा खाली बदलता है, जैसे ये है इसको इस दिशा में कर दो तो माइनस भी हो गया, और ये तो निकालेंगे तो यहाँ भी वही ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, माइनस भी खाली हमेशा लिखाएगा। तो ए स्क्वायर जोड़ माइनस बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा, कोई आपत्ति नहीं सर, अंडर रूट दोनों तरफ रूट है, खत्म हो जाएगा। हां सर, बच गया ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए टेक्निकल टीम ठीक ठाक है, 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर बोल माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा। आपत्ति क्या बोल रहा है यार, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये देखो घट के जीरो हो जाएगा, उधर से इधर लाएंगे तो ये भी घट के जीरो हो जाएगा, जब उधर से इधर लाएंगे या इसको इधर से उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, बचा 2ab cos थीटा बराबर माइनस 2ab cos थीटा। इसको भी ले आओ, प्लस 4ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा बराबर 0, उधर 0 बचा तो खाली cos थीटा और क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर 0, तो
जीरो कितना का मान होता है? बड़े cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ देखो ना यार, समझ में आया? हाँ सर। तो दोनों सदिश के बीच का कोण जो थीटा है वो कितना निकल गया? 90 डिग्री। तो दोनों सदिश कैसा होगा? लंबवत होगा। ये सिद्ध करना लिखेंगे, अतः दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। कोई जंतर मंतर अपना लगाए? नहीं सर। बजाओ को बुलाए, नहीं। उसका रूल लेके आगे बढ़ गए हम लोग ना। हाँ सर। जो उसका रूल था उसको लेके आगे बढ़ गए। परिमाण, यहाँ जो लिखा है परिमाण है ना, परिमाण और योग, योग मीन्स सदिश का फॉर्म हो गया। दो सदिशों का योग बराबर है, अंतर बराबर, वो सदिश के रूप में ही होगा ना। लेकिन सदिशों का परिमाण शब्द जब कहता है, योग का परिमाण मतलब योग ही केवल नहीं, मॉडुलस योग है। योग में मॉडुलस लगा हुआ मीन्स परिमाण केवल लिखना, और परिमाण बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं कि योग का परिमाण कैसे निकालते हैं। बात बुझे? हाँ सर। थोड़ा सा दिमाग डांसिंग होगा, इतना न्यूमेरिकल बता दूंगा, बनाते 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 सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, 50 ऑब्जेक्टिव फिर इस चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा, ठीक ना। हाँ सर। चलिए इसको मिटा दो। पृथ्वी से एक पतंग का स्थिति सदिश ये है। पृथ्वी से एक पतंग का स्थिति सदिश ये है, उसकी डोरी की लंबाई क्या है? अब देखिए, हम मूल बिंदु बनाते हैं। यहाँ धरती पर एक कोऑर्डिनेट मूल बिंदु ले लिया, ओरिजिन, देखना यहाँ से स्थिति सदिश दिया हुआ है आर वेक्टर बराबर, कोई पिंड पतंग यहाँ उड़ रहा है, इसका स्थिति सदिश दिया है कंपोनेंट के रूप में। किस रूप में दिया है? 0.5 आई के 0.7 जे कैप 0.5 के। तब कहता है इसका जो है डोरी की लंबाई क्या होगा, अर्थात ये आर का परिमाण निकालने का रहा है। डोरी की लंबाई मतलब क्या? आर का लंबाई घटक के रूप में दे दिया है, घटक के रूप में दिया है, उसका ओरिजिनल मान क्या है, आर का ओरिजिनल मान क्या है। तो जब घटक रहता है तो ओरिजिनल कैसे निकालते हैं, तुमसे क्या था? जब कोई भी सदिश का घटक दिया रहा है और उस सदिश का ओरिजिनल मान निकालने का आता है, क्या करते हैं हम लोग, कौन सूत्र लगाते हैं? इसका ओरिजिनल मान निकालने के लिए क्या करते हैं? स्थिति सदिश में x y z कहते हैं, और वेक्टर a वेक्टर b ये कोई अलग अलग भौतिक राशि रहता है उसके लिए x जोड़े y जोड़े z लगाते हैं ना। अब इसका मान कितना है? इसका मान कितना है? -0.7 पर स्क्वायर। z का मान कितना है? 0.5 पर स्क्वायर। बस इसको सरल कर देना, सरल करके वर्गमूल निकाल देना। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना ना, कितना हो जाएगा? 0.5 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना तुम लोग 0.25 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव होगा। चलो लिखिए देते हैं 0.25 तो दो माइनस प्लस हो जाएगा 0.4 0.25 ये कितना हो जाएगा 0.50 इसका वर्गमूल निकाल देना, तो वर्गमूल नहीं निकाल पाएगा, निकाल लेंगे, निकाल दे जितना आएगा वही हो जाएगा आर का। चलो आगे बढ़े। यस सर। यदि वेक्टर ए इतना तथा वेक्टर ए इतना, तो ज्ञात कीजिए वेक्टर ए इतना है और वेक्टर बी 6i 2j 3k। अब वेक्टर ए कितना है 2i 3j - 5k के रूप में, मैंने कंपोनेंट के रूप में, घटक के रूप में। तब कहता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यानी दोनों का योगफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हल दिया है क्या दिया है? वेक्टर ए बराबर कितना दिया है? 2i कैप प्लस 3j कैप 3j कैप -5k कैप। वेक्टर बी बराबर 6i कैप 6i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप 3k कैप। प्लस 3 कोई दिक्कत? अब जो भी निकालेगा सब कुछ निकलेगा। नंबर 1 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेगा, मजा लगेगा। नंबर 1
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है। क्या दिक्कत है, दोनों जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए क्या होता है, आई में जुड़ जाता है, जे जुड़ता है, के जुड़ता है, ये होता है। जैसे इसको जोड़ने का रूल है, एक्स दिशा वाला एक्स दिशा में जुटेगा, वाई वाला वाई में जुटेगा, जेड वाला जेड दिशा में जुटेगा। क्या? हां सर। तो 6 और ये 6 और 2 को जोड़ देंगे, 8। ये माइनस प्लस में घट जाएगा, प्लस 1 जे क्या 1 तो साइलेंस हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस में -2 के बस यही हो क्या। दूसरा नंबर ए माइनस बी करने का है, ए माइनस बी, माइनस वाला में एक बार आप लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्योंकि माइनस करेंगे तो ये बी का सबका चिन्ह बदल जाएगा, बदलेगा ना। हां सर। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 6i कैप माइनस प्लस हो जाएगा 2j कैप माइनस 3k कैप। अब इसमें इसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 4i कैप। इसमें इसको जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों प्लस में, प्लस 5j कैप। इसमें इसको जोड़ देंगे, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस 8k कैप। बस ये हो गया अंतर, बिल्कुल बड़ी बात है। लेकिन अब तीसरा में वही a प्लस बी जो आया है उसी का मॉडुलस निकालने का है। चौथा में a माइनस बी जो आया उसका मॉडुलस। जब कोई भी सदिश घटक के रूप में रहे उसका परिमाण कैसे निकालते हैं, हाँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, लगाएंगे। तो यहाँ ये जो जोड़ के आ गया, मान लेते हैं इसको कोई परिणाम आर, इसी को आर कहते हैं ना, आर का घटक दिया है, आर का हमको मॉडुलस निकालना है, यानी परिमाण निकालना है। बात समझ रहे हैं। सदिश जब भी एक सदिश घटक के रूप में हो उसका परिमाण निकालने का है तो सब घटक का स्क्वायर का योग कर देना है ना। अब लिखेंगे 3 नंबर के लिए वेक्टर a प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ये 8 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2 पर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 64 1 4 यही हो गया, समझ में आया। हाँ 68 गुणा हो गया। इसी प्रकार माइनस वाला मॉडुलस करेंगे, क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। यस सर। चौथा नंबर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉडुलस, डू योरसेल्फ मतलब क्या हुआ, खुद कर लेना है उसको, ठीक है। इसका मॉडुलस करते हैं, मतलब माइनस 4 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर जोड़ माइनस 8 स्क्वायर। यस सर, नहीं बुझ रहे। हां सर, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, वेक्टर a बराबर इतना वेक्टर b बराबर इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 2 वेक्टर दे दिया, उसके बीच का कोण निकालना है ना। हां सर। क्वेश्चन नंबर 7, वेक्टर a बराबर कितना है, 2i कैप 3j कैप। वेक्टर b बराबर कितना है, 6i कैप 6i कैप माइनस 4j कैप। दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो हम डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। हाँ सर, ले सकते हैं। और फिर दोनों का परिमाण निकालना होगा, कोण निकालना है, ध्यान दीजिएगा, कोण निकालना है हमको। क्या निकालना है, कोण निकालना है। पहले a डॉट b कर लेते हैं। आप याद कीजिए, आपको मैंने बताया था a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो कितना बराबर a b cos थीटा आता है। अगर कोण निकालना तो cos थीटा फ्री करते हैं cos थीटा बराबर हो जाता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाय ab। ये मैग्नीट्यूड है दोनों का अलग। तो इसका परिमाण चाहिए, इसका परिमाण चाहिए, फिर वेक्टर a डॉट b का मान चाहिए। वेक्टर a डॉट b बराबर क्या होता है, x वाला x में गुणा हो जाता है, प्लस y वाला y में गुणा होता है, z वाला z में गुणा होता है। ax bx प्लस ay by प्लस az bz याद आया। ये है a डॉट b का मान। और खाली a का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक घटक का वर्ग का योग। b का मैग्नीट्यूड निकालने प्रत्येक घटक के वर्ग का योग। तो समझा कि यार रख देंगे तो कटेगा अपने, जाएगा कहां। ये सूत्र याद आया। सूत्र याद आ गया।
हम जानते हैं, यहाँ लिख देना हम जानते हैं इतना बराबर इतना है, इसीलिए cos थीटा बराबर ये लिख सकते हैं, समीकरण 1 मान लो। अब मान निकालेंगे सबका क्या, a डॉट b बराबर इतना डॉट इतना 2i + 3j डॉट 6i कैप - 4j कैप। तो डॉट में क्या आता है, a वाला a के साथ, x के साथ, y वाला y के साथ ना, तो 6 दूनी 12 क्या वो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका कौन 0 हो जाएगा। हाँ तो i डॉट i क्या होता है, cos 0 1 होता है। या हाँ समझ लो, हम साइन आप नहीं समझे, आपका जो अभी है ना जवानी वाला था, यहाँ देखिए ax और bx लिखते थे, ay by az dz ऐसे करते थे, क्या करते हैं। हाँ तो अब इसको बना के 6 दूनी 12, अब माइनस हो जाएगा प्लस माइनस ना, हाँ। 4 तिया 12 पूरी बाबा 0 दावड़ा दिया रे, क्या आ गया 0 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, एक का मॉडुलस नहीं भी निकालेंगे तब फायदा जबरदस्त, ये 0 जैसे आया ओ फायदा लिखने लगा इसमें, पूरा दुनिया का सारा बेनिफिट इसमें दिख जाता है, हमको मजा लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं करेंगे, cos थीटा बराबर a डॉट b का मान क्या रहेंगे 0 बटे b, cos थीटा बराबर 0 भाग लग गया 0, ये 90 डिग्री का वैल्यू है, cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। अतः दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, बक्स कर देंगे, एंगल निकालने का है तो लंबवत है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 में कहता है सिद्ध करो, करो क्यों कहा, हम लोग से बड़ा होगा ये, सिद्ध करो a बराबर इतना और b बराबर इतना परस्पर लंब है, ये दोनों लंब है, लंब जैसे सिद्ध करने का क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0, समांतर सिद्ध करने के दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर 0। क्या हाँ। दो वेक्टर घटक के रूप में दे दिया जाए और दोनों को लंबवत सिद्ध करने के है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तब जब कोस 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए। तो लिखते हैं, दिया है वेक्टर a बराबर जितना दिया है लिख देंगे, वेक्टर b बराबर जितना दिया है लिख देंगे, दिया है कितना बोल रहे, 2i कैप तो एक लड़का 2i कैप प्लस 3j कैप 3j कैप प्लस k कैप, k कैप, तो वेक्टर भी दिया है 2i कैप 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप प्लस 8k कैप। लंबवत के क्या करेंगे, वेक्टर a डॉट b बराबर, देखिए लंबवत के लिए हम लोग क्या किए, a डॉट b बराबर 0 तब ना लंबवत होता है, और a डॉट b को तोड़ते हैं तो a b कुछ नहीं, a डॉट b कर लेते हैं, तो a डॉट b करो यानी कि 2i 3j k, ये सिद्ध करने परस्पर लंबवत सिद्ध करने का रहे लंबवत ना, तो इसका डॉट लेके डॉट 0 आ जाएगा, कहेंगे सिद्ध हो गया ना, सिद्ध करते हैं कि डॉट वेक्टर b का मान रखते 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप, इसी को सरल करना है, देखते हैं क्या ये 0 आता है, क्योंकि लंबवत के लिए हम जानते हैं a डॉट b बराबर 0 आना चाहिए, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ अब लिखिए, अब हम इतना डॉट इतना करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या वो 0 आता है, जैसे 0 आ जाएगा कह देंगे ये लंबवत है। तो 2 दूने 4, फिर j वाला j एक साथ होता है, माइनस 4 तिया 12 प्लस 8 8 4 12 बराबर, अतः दोनों वेक्टर लिख देंगे, अतः दी गई वेक्टर या दोनों वेक्टर वेक्टर a तथा
वेक्टर बी लंबवत है। समझे? देखिए आपको सिस्टम अगर लगता है पता नहीं कैसे लिख दिए तो और कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सीधे हम लिख देंगे यहाँ जांच। क्या लिखेंगे? जांच। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर इसका वैल्यू डॉट इसका वैल्यू 2i कैप जोड़ 3j कैप जोड़ k कैप और डॉट लगा देंगे। ये 2i कैप 4j कैप 8k कैप। वाह। अब इसको सरल कर देते हैं। क्या क्या? तो तुम्हें 4 माइनस 12 प्लस 8 0 हुआ। देखिएगा अतः ए और ए भी लंबवत है। हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 का हमेशा न्यूमेरिकल बनाने के पहले क्या करना है? थ्योरी को गौर करना है। ठीक ना? हम जो थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी को हमेशा देखना है। बात समझ रहे हैं? थ्योरी पर कमांड हो जाएगा, न्यूमेरिकल तो उसका दासी है। थ्योरी का ये न्यूमेरिकल क्या होता है? दासी होता है। तो थ्योरी जो कहेगा अगर उस पर कमांड आए तो इस पर कमांड होना ही होना है। न्यूमेरिकल साइंस का कुछ होता ही नहीं, एकदम इजी, दुनिया का सबसे इजी पार्ट बन जाता है अगर थ्योरी पर कमांड हो तो। बात समझे? इसलिए साइंस में जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो तो उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो थ्योरी है उस थ्योरी पर पहले कमांड कीजिए, वो थ्योरी का क्या है कि नहीं? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यहाँ है यदि वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर बी बराबर इतना परस्पर लंबवत हो तो p का मान, p कहीं छोड़ दिया होगा, देखो ना कहीं p होगा, देखो यहाँ p कर दिया है। अब वो लंबवत भी दे दिया है, सीधे इतना डॉट इतना बराबर 0 लेने का हमारा अधिकार है। वो कहा दिया है परस्पर लंबवत हो, मतलब लंबवत लेकर के बराबर 0 कर देंगे। हल प्रश्नानुसार हम क्या कर देंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? 0 ही होगा क्योंकि लंबवत। क्वेश्चन कह दिया कि लंबवत हो। अब इसका मान लेते हैं। बोलो इसका मान वेक्टर ए का क्या है? 2i कैप 2i कैप प्लस 2j कैप 2j कैप प्लस pk कैप pk कैप डॉट 2i कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस k कैप। अब बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब देखिए i वाला एक साथ गुना होता है, दोनों ने 4। यहाँ माइनस 1 है, 2 1 है, p 1 है ना जगह, यहाँ डिजिट के रूप में p दे दिया है, तो p का p बराबर 0। समझा? यहाँ क्या 2 प्लस p बराबर 0, निकाले p बराबर -2। ये निकालना बहुत कठिन है ना? कठिन था। चलो ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक पिंड पर आरोपित बल और उनमें उत्पन्न विस्थापन D बल F सदिशों में से प्रदर्शित है। बल का वो घटक के रूप में सदिश का मान दे दिया है, बल का मान विस्थापन का घटक के रूप में मान दे दिया है। तब कहता है किए गए कार्य की गणना कीजिए, वर्क निकालना है। कितना हार्ड हिसाब है ना? पूरा नहीं सर। पूरा हार्ड है क्योंकि कार्य बराबर तो सूत्र होता है बल गुना विस्थापन ना, और कार्य अदिश है, डॉट प्रोडक्ट यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि इस वेक्टर के रूप में सब है। साधारण अंकिक मान 9th और 10th क्लास का न्यूमेरिकल नहीं है, वेक्टर के रूप में। फिर भी तो कार्य एक अदिश है तो f डॉट d करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। करते हैं, देखते हैं। बाप रे बाप, W बराबर f डॉट d, क्या करना पड़ा? f डॉट d। पता नहीं, भारी हो गया। सब मान रखो, क्या मान है? 4i कैप 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j माइनस k कैप प्लस k कैप माइनस k कैप डॉट d का है 2i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप। दोनों ले लिए यहाँ से। अब इसका डॉट के लिए क्या करते हैं? x प्लस 7 y प्लस 7 z प्लस 7 गुना हो जाता है ना। क्यों होता है गुना? ये दिमाग में है, भेजा है ना? क्योंकि इतना डॉट इतना बराबर है, इतना गुना cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, इसलिए सीधे 4 दूनी 8 हो जाता है। प्लस 3 तिया 9 माइनस 1 सेकंड 6। अब बोलिए 8 9 17 माइनस 6 कितना हो जाएगा?
समझ में आया? यस सर। इतना जूल, हाँ कार्य आदेश है, इसका दिशा को मतलब नहीं है, सीधे इतना जूल। हाँ चलिए 11 देखिए, सिद्ध करो कि A बराबर इतना तथा B बराबर इतना एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, ये सिद्ध करना है। और समांतर कब सिद्ध होता है? जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए। A क्रॉस B बराबर अगर 0 निकल जाए तो वो क्या होता है? समांतर होता है। इसमें लिखो दिया है, क्या क्या दिया है? वेक्टर A बराबर दिया है वेक्टर A बराबर I कैप -5j कैप तथा वेक्टर B बराबर वेक्टर B बराबर 2i कैप 2i कैप -10 कैप 10 कैप 10j कैप 10j कैप। हो गया? अब क्या करना है? एक दूसरे के समांतर सिद्ध करना है। इसको डबल मेथड से भी बना सकते हैं। एंगल वाला डायरेक्ट जो सूत्र होता है डॉट प्रोडक्ट में, उससे भी निकल जाएगा। वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकाल लेंगे, A का मॉडुलस निकाल लेंगे, B का मॉडुलस निकाल लेंगे और cos थीटा बराबर सूत्र पर बैठा देंगे, थीटा का मान अपने 0 या 180 आ जाएगा, उससे भी निकल जाएगा। नहीं बुझे? जैसे हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या हो जाएगा? इतना डॉट इतना डॉट के मान प्राणी है हो दिव्यो हे अमूर्तः। अपने आप को शांत करें महाराज, शांत करें। प्रभु क्यों आप विनाशक रूप ले रहे हैं? शांति से देखें। ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 माइनस प्लस हो गया, 10 बचे 50। कोई आपत्ति नहीं सर। अब ये हो गया 52, रहने देते हैं। 52 हाँ 52 होगा। फिर A का मॉडुलस निकाल लेते हैं। वेक्टर A का मॉडुलस क्या आ जाएगा? इतना स्क्वायर जोड़े से उसका पर रूट अंडा माइनस प्लस -5 पर स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 25। B का मॉडुलस कितना हो जाएगा? वही 2 पर स्क्वायर जोड़ -10 पर स्क्वायर, ये जगह ददन की 100 दूनी 4 104 पर रूट। हो गया? अब हमारा होता है सूत्र। सूत्र क्या होता है? cos थीटा बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B पर A, इसका मान है कितना? 52 है। कितना है? 52। इसका मान कितना है? रूट 26 गुना 52। एक के साथ कर सकते हैं 26 गुना 104 50 मेरा दोस्त है, इसके बार 50 आ जाए। चलो ये हो गया। अब इसका वर्गमूल बोलो। 104 13 का पढ़ा में है, 8 बार में है। देखो हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? अंडर रूट इसको भी लिख सकते हैं 13 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 13 गुना 8 और 8 दूनी 16 का वर्गमूल फिर 4 और 2 13 है तो वर्गमूल इससे भी निकल गया 52 13 और 4 नहीं निकलेगा जी? अब 13 चौके कट गया एक बार में कटा, यानी कि cos थीटा बराबर कितना निकला? 1। तो 1 कितना का मान होता है? 0 डिग्री। cos 0 डिग्री थीटा बराबर कितना हुआ? 0 डिग्री। 0 डिग्री तो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है मतलब क्या है? समांतर है। मतलब दोनों समांतर है। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो समांतर ही तो सिद्ध करना है। और अन्यथा इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा तो समांतर होगा। देखें आपको लगता है अगर सर लंबा थोड़ा बंग रहे, क्रॉस प्रोडक्ट भला निकाल के दिखा दे तो मजाल है, तो निकाल देते हैं। क्या है? i कैप माइनस क्रॉस 2i कैप 10j कैप है। अब क्रॉस में क्या होता है बताओ तो ये लोग क्रॉस कैसे करेंगे? इसको इससे कर देंगे तो i माइनस 10 i j के क्या होगा ना? फिर इसको इसके साथ करेंगे
माइनस 10 जे आई आई जे के, यहाँ है जे आई, क्या हो जाएगा माइनस के होगा माइनस 10 के कैप प्लस 10 के कैप हुआ, नतीजा क्या हुआ जीरो। ये जीरो हो गया। तो ए क्रॉस बी अगर जीरो है, दोनों सदिश क्या होगा समांतर। क्यों हुआ उसको भी समझो, हम नहीं मानेंगे समांतर, क्यों कहेंगे समांतर, इसको नहीं कहेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा बराबर जीरो, अर्थात साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर जीरो बाय ए बी, अर्थात ये भी जीरो, साइन थीटा बराबर जीरो। अब देखिए साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री, साइन थीटा बराबर 0 डिग्री, मुझे किराया यस सर। ठीक, चलो तब तो बढ़िया। और है रे और मत, चलो बेटा उसको अब क्या है आखिरी है, अर्थात 12 नंबर, इसके बाद जीवन भर हम लोगों को हिसाब न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। अभी क्या हो जाएगा, यदि वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है, तो ज्ञात कीजिए क्रॉस बी। हरे हरे फिर दिया है क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, बोल आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। फिर बी वेक्टर बराबर क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। और निकाले क्या करा है, ए डॉट बी, ए डॉट बी। अब हम भूल गए बनाने, ठीक ना, डू योर सेल्फ, ठीक ना। उसके बाद क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, ये भी हम भूल गए, डू योर सेल्फ। क्रॉस इसका डायरेक्ट कर देना, क्रॉस मैं कर देता हूँ क्योंकि ये योर सेल्फ करने में फिल कर लाके थोप देगा। सर बताइए, आई कैप जे कैप 3 के कैप, क्योंकि क्रॉस में डायरेक्शन मतलब रखने लगता है ना, क्रॉस 2i कैप 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक ना। डॉट में सीधे आई जे के सब गुना होगा, जोड़ घटा हो जाएगा। क्रॉस में क्या होगा, क्रॉस में आप चाहेंगे इसको जब लेंगे तो इसके साथ इसका क्रॉस तो जीरो होगा, लेकिन इसका दोनों क्रॉस रहेगा, फिर इसका जे वाला जीरो होगा, बाकी दोनों रहेगा। चौपद आएगा, उसको सावधानी से आई जे कैसे के में बदलेगा, जे के कैसे आई में बदलेगा, तो एक दूसरे में बदलता है वो वेक्टर, वो भी ध्यान रखना है। अन्यथा सबसे सरल मेथड डिटरमिनेंट हो गया। यहाँ लीजिए, एक माइनस 1 3 2 3 माइनस 4, अब फिर आई कैप, ये सामने वाला गैप, 4 1 है 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो गया, 4 हो गया, 2 4 हो गया, प्लस में माइनस प्लस प्लस में 4 1 4 माइनस 1 किया 9 3 किया 9, फिर माइनस जे ले लेंगे, माइनस जे कैप इनटू ये सामने वाला गैप हो गया, 4 1 है 4 माइनस 4 माइनस सूत्र का, फिर 3 दूनी 6 प्लस के कैप ये फिर गायब हो गया, 3 1 है 3 माइनस सूत्र का आया, 2 1 है माइनस 2, तो माइनस 2 हो गया, तो प्लस हो जाएगा। अब ये हो गया, तो से निकाले कर रहा था, तो माइनस 5 आई कैप माइनस 10 माइनस प्लस होगा, प्लस 10 जे कैप प्लस 5, ये हो गया। क्रॉस से खल निकालने का रहा था। फिर कहता है ए तथा बी के बीच का कोण निकालें। हरे हरे हिसाब, ए तथा बी के बीच का कोण निकालें, तो इतना डॉट इतना कर लेंगे, कोण निकालने का भी तुरंत रूल बताए थे आपको 3 नंबर। कोण या तो cos थीटा बराबर सूत्र खोलेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय ए बी, याद आया। ए डॉट बी का मान पहला में आप निकाल ही लेंगे, रख देंगे, ए का मॉडुलस यहाँ से ले लीजिएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर जोड़ माइनस 1 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर ना हो जाएगा, इनटू बी का मान वहीं से ले लेंगे, 2 स्क्वायर जोड़ 3 स्क्वायर जो माइनस 4 बस कटा देगा, जो आएगा अपने एंगल के रूप में देखने लगेगा, ठीक ना। आगे है 4 नंबर,
ए क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश क्या निकालना है? एकांक सदिश ज्ञात करें। ए क्रॉस बी की दिशा माने ए क्रॉस बी का जो भी मान आएगा उसका जो दिशा होगा तो ए क्रॉस बी के तल के लंबवत होगा कि नहीं? और उसका केवल एकांक सदिश निकालना है। तो ए क्रॉस बी का जो मान है उसके परिमाण को क्या करेंगे? इसके मॉडुलस से भाग करेंगे। तो ए क्रॉस बी मैंने कि ए 4 नंबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश बराबर क्या करेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का कुछ मान निकला ही होगा, उसको इसके मापांक से भाग देंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक से भाग देंगे। मापांक कैसे निकालेंगे? वही -5 स्क्वायर जोड़ 10 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर ना, ऐसे मापांक निकालेंगे। और ए क्रॉस बी का मान कितना निकला है? -5 i के प्लस 10 j के प्लस 5 k ये निकला ए क्रॉस बी का मान। इसको मापांक निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसका -5 स्क्वायर यानी कि 25 जोड़ 10 स्क्वायर जोड़ 5 अर्थात ये होगा 5 25 10 के 100 125 5 25 यानी कि 150 150 का वर्गमूल कितना होता है? इसको 25 6 के 150 ना, 25 गुना 6 लिख सकते हैं। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 5 रूट 6 तो यानी कि 1/5 रूट 6 और ब्रैकेट में लिख दीजिए -5 i के और 10 j के हो गया। समझ में आया? यही हो गया आंसर है सतीश का। एक भारी लगा? नहीं सर, पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे। तो ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स खत्म हुआ और अब हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। थैंक यू सर।